हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए कंसेप्ट के साथ सॉइल साइंस पे डिस्कस करूंगा। आज के टॉपिक पे डिस्कस होगा सॉइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस, देन कंपोनेंट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक, कंपोजिशन पे दो चीज पे डिस्कस करेंगे, एक जनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल यहां से लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस पे। मृदा विज्ञान में जो फर्स्ट टर्म्स आता है कौन सा है? सॉइल। क्लियर? सॉइल की डेफिनेशन ये तैयार होता है इंट्रोडक्शन पे कि सॉइल इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये सॉइल जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन। और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? सोलम। हम कह सकते हैं कि soil is taken from Latin word solum, which means outermost layer of the earth. outermost layer of the earth मतलब पृथ्वी के बाह्य भाग से, बाहरी परत से है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तैयार होता है कि जो मृदा विज्ञान है, जो मृदा है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन। और लेकिन उस वर्ड की बात करेंगे तो उस वर्ड का नाम क्या है? सोलम, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की बाह्य परत से या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यदि सॉइल साइंस में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ये है कि मृदा का निर्माण कैसे हो। तो मृदा का निर्माण सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हुआ? यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तब बताइएगा कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हम यदि हम इंट्रोडक्शन में तैयार करें, 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन, 1 इंच मृदा निर्माण के लिए 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन नेक्स्ट 100 to 1000 years। 100 to 1000 years कहने का मतलब ये है कि 1 इंच मृदा निर्माण के लिए 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। 1 इंच मृदा निर्माण के लिए कितना समय लगता है? 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। क्लियर हुआ? यदि स्टडी बेस की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, टीएटी एग्जाम में, देन बीएचई एग्जाम में भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको मृदा विज्ञान का रिसर्च स्टेशन भी पता होना चाहिए। तो इंडियन सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान स्टैब्लिश है भोपाल, मध्य प्रदेश। इंडियन सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भोपाल पे है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पर सेम टू सेम रहता है इंडियन सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहने का मतलब यह है कि भारतीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्टैब्लिश है करनाल, हरियाणा। कहां स्टैब्लिश है? करनाल, हरियाणा। यहां पे बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जब क्वेश्चन आता है कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, इंडियन सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्टैब्लिश है, तब आपको आंसर करना है भोपाल। देन इंडियन सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तब आंसर करेंगे करनाल, हरियाणा। क्लियर हुआ यहां पे? ओके। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। इसके बारे में बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। ब्रांच की बात करें कि मेनली इसके 2 ब्रांच है। ब्रांचेस मृदा विज्ञान की शाखाएं। मृदा विज्ञान
विज्ञान की शाखाएं। तो ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस में मेनली हम दो चीज का स्टडी करते हैं। एक होता है पैडोलॉजी, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड नंबर पे आ जाता है इसमें एडोफोलॉजी। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? एडोफोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस दो भाग में हम यदि क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? पैडोलॉजी। देन सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? एडोफोलॉजी। तो यहां पे मैंने अभी बताया कि जो मृदा विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। बट यहाँ पे पेडोलॉजी पे देखेंगे वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा लॉजी। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा जो पेडोलॉजी एंड एडोफोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी मृदा का अध्ययन, उसके उत्पत्ति, उसके निर्माण एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण से संबंधित किया गया। समझिएगा कि पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। क्लियर हुआ? जब किसी भी मृदा का अध्ययन, उसकी उत्पत्ति, निर्माण तथा भौगोलिक वितरण से संबंधित किया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा उसे? पेडोलॉजी। क्लियर हुआ? जब किसी भी मृदा का अध्ययन, उसके उत्पत्ति, निर्माण तथा भौगोलिक वितरण से संबंधित किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? पेडोलॉजी। जब किसी भी सॉइल, जब किसी भी मृदा का अध्ययन पौधे के वृद्धि से संबंधित किया जाता है, यहां पे लिख दिया मैं प्लांट ग्रोथ, मतलब एडोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। एडोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। तो जब किसी भी मृदा का अध्ययन पौधे के वृद्धि से संबंधित किया जाता है तब उसे कहते हैं क्या? एडोफोलॉजी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यदि सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल यहां से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, यदि ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस को हम दो भाग में क्लासिफाई कर देंगे, है ना? नोट करके दो तीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अपने कॉपी में नोट करेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता कौन? यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता कौन है, तो मृदा विज्ञान के पिता है वी.वी. लापुचिया। फादर ऑफ सॉइल साइंस वी.वी. लापुचिया। क्लियर? यहीं पर एक और क्वेश्चन दिखाई देता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान के पिता कौन है? तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस के फादर कौन है, तो J.W. ल्यूदर। J.W. ल्यूदर। क्लियर? दो फादर हमको पता चल गया सॉइल साइंस से रिलेटेड। देन थर्ड, मृदा रसायन के पिता, मृदा रसायन के पिता फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। क्लियर? फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री है J.W. ल्यूदर। यहाँ पे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फादर ऑफ सॉइल साइंस वी.वी. लापुचिया, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस J.W. ल्यूदर, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री J.V. ल्यूदर। क्लियर? तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल साइंस। कंपोजिशन ऑफ सॉइल साइंस, जिसमें नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन तो दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है जनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, देन नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा मैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये दोनों पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है जिसे हम भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का बाहरी भाग। ऐसा कह सकते हैं
कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो बाहरी परत होता है, बाहरी परत की जो मोटाई होती है उसे हम कहते हैं क्या, भूपटल। बीएचई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूपटल की जो मोटाई कितनी होती है, तो द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज 5 to 35 किलोमीटर, 5 से 35 किलोमीटर। क्लियर हुआ? एक छोटा सा डेफिनेशन है कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है, बाह्य परत होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ या सॉइल इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। यदि इसकी मोटाई की बात करेंगे, मोटाई होता है कितना, 5 से 35 किलोमीटर। जनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो एयर और वाटर। यदि मृदा में जल की मात्रा की बात करेंगे तो एयर का कंपोजिशन होता है 25%। उसी में यदि वाटर की बात करेंगे तो 25% एंड एयर, वायु की बात करेंगे तो वायु का भी रेंज कितना होता है, 25%। देन मिनरल्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो कंटेंट होता है वो खनिज है, 45%। एंड कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो मृदा में पाया जाता है कितना परसेंट, 5%। पीएटी एग्जाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अमाउंट, मतलब कंपोजिशन ऑफ सॉइल या कंटेंट इन सॉइल। तो मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला संगठक कौन सा है, खनिज 45%। और मृदा में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला संगठक कौन सा है, कार्बनिक पदार्थ, जो पाया जाता है कितना परसेंट, 5%। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम ध्यान से कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। यदि वाटर की बात करेंगे तो मृदा में जो जल है, मृदा में जो जल और वायु, एयर एंड वाटर, तो मृदा में जो जल और वायु होता है वो पाया जाता है मृदा रंध्रावकाश में। कहां पे पाया जाता है, मृदा रंध्रावकाश में। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मृदा में जल और वायु, एयर एंड वाटर का जो कंटेंट है वो कहां पे पाया जाता है, रंध्रावकाश में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉइल पोर स्पेस। क्या कहते हैं, सॉइल पोर स्पेस। तो सॉइल पोर स्पेस कहते हैं। तो सॉइल पोर स्पेस होता क्या चीज है, यदि हम बात करेंगे, ये दो सॉइल पार्टिकल्स मैंने लगाया है, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन। बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मृदा के यहाँ पे क्या है, कण है। तो ये जो दो मृदा के कण है, तो जो दो मृदा कणों के बीच द स्पेस वेकेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, जब दो मृदा कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं क्या, मृदा रंध्रावकाश। और इसी मृदा रंध्रावकाश में एयर एंड वाटर, जल और वायु उपस्थित होता है, पाया जाता है। क्लियर? तो 25% वाटर एंड 25% एयर। देन यहीं से पीएचडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 25% तक जो वायु होता है उसमें ऑक्सीजन पूछा गया है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है 79%, सॉरी नाइट्रोजन होता है कितना परसेंट, 79%। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है 20.6%। देन 25% एयर में 0.25% पाया जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, एयर, सॉइल में एयर का जो कंपोजिशन है वो 25% है। बस इस एयर में जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन है 20.6%, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.25%। कहां पे पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया कि वायु भी मृदा के रंध्रावकाश, सॉइल पोर स्पेस पर पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे खनिज। खनिज का क्वेश्चन बनता है, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल। मृदा का मुख्य संगठक कौन सा है, तो मृदा का मुख्य संगठक कौन सा है, मिनरल्स है, खनिज है। कौन सा है, मिनरल्स है, खनिज है। कितना परसेंट पाया जाता है, 45%। इट इज मेड ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। इसी में क्या पाया जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। आप सभी को मालूम है सॉइल में इसका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस सैंड, सिल्ट और क्ले की बात करेंगे तो इसमें मिनरल्स। एक नॉर्मल से हम बात करेंगे, मृदा संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कंपोजिशन है वो कौन सा है, मिनरल्स। मिनरल सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन बनेगा कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला संगठक कौन सा है, खनिज।
मृदा में खनिज का परसेंटेज कितना होता है? 45%। मृदा का मुख्य संगठन कौन सा है? मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल कौन सा है? मिनरल्स। क्लियर हो बेटा? फिर हम बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसका निर्माण वनस्पति या जंतु अवशेषों के विघटन प्रक्रिया से होता है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर इज मेड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव एंड एनिमल रेसिड्यूज। ठीक, कार्बनिक व वनस्पतिक पदार्थों के विघटन से जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कार्बनिक पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा किस मृदा में पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा जंगली मृदा में पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो रिसेंटली पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मृदा में, इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना होता है? तो भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होता है 0.5%, 0.5%। देन लास्ट क्वेश्चन एक और दिखाई देता है कि जब किसी भी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो जाता है तब उस मृदा को कार्बनिक मृदा या उसी को हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। क्लियर हुआ कि जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक सॉइल कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, एमपीपीएटी में पूछा गया क्वेश्चन कि जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाता है तब उस मृदा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, सॉइल पोर स्पेस, मृदा रंध्रावकाश, और एक होता है जिसको बोलते हैं सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मृदा धनायन क्षमता या फिर मृदा विनिमय क्षमता। ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे। जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है तो मृदा के जल धारण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मृदा विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मृदा का धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से ये तीनों क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? बाद में हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे कि सर्वाधिक जल धारण वाली क्षमता वाली मृदा कौन सी है। तो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल कौन सा है? सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा कौन सी है? क्ले सॉइल। और सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मृदा लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल कौन सा है? सैंडी सॉइल। देन लास्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का रासायनिक संगठन। यहां पे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करेंगे फर्स्ट, वो कॉम्पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है। यदि स्टार्टिंग दो फर्स्ट की बात करेंगे हम, ये दोनों अधातु है, नॉन मेटल कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे, और ये बाकी सब किसमें आ जाएंगे? धातु मेटल। ठीक है। बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन में तो 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है? 46%। सिलिकॉन की बात करेंगे तो 27.5%। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 7.50। आयरन होता है 4.75%। कैल्शियम 3.39%। मैग्नीशियम 1.39। इसमें 3 कॉम्पोजिशन आपको ज्यादातर याद रखना है। ये तीनों ही सबसे ज्यादा BHU बनारस यूनिवर्सिटी यूजी की बात करें तो एग्जाम में पूछा गया। ठीक। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 46%। सिलिकॉन कितना परसेंट होगा? 27.5%। यदि एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 7.5%। आयरन की बात करेंगे तो 4.75%। कैल्शियम की बात करते हैं तो 3.39%। देन लास्ट मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 1.39%। तो ये रहा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले कैंडिडेट तक, कॉम्पिटिटर तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।